जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक खतरनाक वाली टॉपिक क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये सभी क्लास के लिए, कंपटीशन से लेकर के लोअर छोटे बच्चों के लिए भी ये क्लास है। और एक चीज ध्यान रखना, ये कंपटीशन में बहुत तगड़ा पूछता है। का टॉपिक है, देखा का टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कहे का मतलब ये कि पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वो का है, कैसे मिलकर के पृथ्वी अंदर से बनी है, ओकरे विषय में हम लोग को क्या करना है, एकदम सिंपल वे में एकदम एनालिसिस करना उसका, एकदम आसान तरीके में। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, आप पूरा वीडियो देख के जाइए, कुछ न कुछ लेके जाएंगे आप। और आज देख लीजिएगा आप, अगर नहीं लेके गए तो फिर कहना, एकदम याद हो जाएगा, 100% कह रहा हूँ। ठीक, तो आज हम लोग करते हैं, पहले इसका ध्यान रखें। पहले बताए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किसने पहली बार बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यही बन जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पहली बार बताने वाले एक महोदय थे जिनका नाम था स्वेस महोदय। कौन महोदय थे? स्वेस महोदय ने पहली बार बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया एक चीज। अब एकरे बाद तब स्वेस ने ही बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया। वो भी बताया कौन कौन। पहला सियाल, दूसरा का सीमा, तीसरा का नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। देखिए ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ बच्चे और कुछ लोगों को तो पता ही होगा। आज हम लोग सियाल को किस किस नाम से जाना जाता है, सीमा को किस किस नाम से जाना जाता है, नीफे को किस किस नाम से जाना जाता है, पूरा उसके पूरा टोटल नाम भी समझेंगे और उसके पूरे क्रिया भी समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाते हैं। चलिए, हमने क्या किया, एक यहाँ से पृथ्वी की संरचना को बनाया इस प्रकार। ठीक, ये हमने क्या किया, एक भाग ऊपर काट दिया और एक भाग नीचे। 1 2 3 3 भागों में हमने इसको क्या कर लिया, बांट लिया। एक मतलब ऐसे क्लियर हो गया पृथ्वी की संरचना कितनी भागों में होती है, 1 2 और 3। ठीक, 1 2 3। इस वाले भाग को हम लोग सियाल कहते हैं, सियाल कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं और इसको नीफे कहते हैं। ठीक, 3 भाग हो गए, सियाल, सीमा, नीफे। पहले वाले भाग को सियाल कहते हैं, दूसरे वाले भाग को सीमा कहते हैं, तीसरे वाले भाग को नीफे कहते हैं। अब तीनों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके तीनों को आसानी से एकदम सिंपल वे में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का हेडिंग क्या पड़ेगा, पहला हेडिंग पड़ गया आपका सियाल, सियाल। ठीक, सियाल। आप लिख करके एक नाम और जानिए इसका, भूपर्पटी, और इसको क्रस्ट भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रस्ट। एकर मतलब, एकर नाम पता चल गया आपको, कितने नाम बताए गए। देखिए, सियाल, भूपर्पटी, क्रस्ट। एकर मतलब ये तीनों एक का नाम है। एक चीज यहां से क्लियर हो गया एकदम। अब एकर परिभाषा लिखते हैं। चलिए, परिभाषा में क्या होगा, पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को, ऊपरी भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बताइए फटाक से। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये टोटल आपकी टोटल पृथ्वी है, ये है पृथ्वी है। तो एक और ऊपर वाला भाग ये वाला, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, भूपर्पटी। इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहते हैं और उसके बाद इसके सियाल भी कहते हैं। सियाल काहे कहल जाला, एक अभी हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, अब बताइए, इसी टॉपिक में बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगा करके। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये ऊपरी भाग होती है। ठीक है, एकर मोटाई बताई गई है। इसकी मोटाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये किसका मोटाई, भूपर्पटी जो होता है उसका टोटल मोटाई होती है 90 से 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर मानी गई है, 90 से 100 किलोमीटर। क्या ये हर जगह होती है, हर जगह नहीं होती है। कहीं कहीं इसका कम होता है, कहाँ कहाँ ज्यादा होता है। तो वो कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से समझिएगा। एकर मतलब इसकी मोटाई महासागर में कितना होगी, ओकरे बाद महाद्वीप में कितना होगी। देखिए, हर जगह अलग अलग है। महासागर में कितनी है, ये 5 से 10 किलोमीटर है। और ओकरे बाद जो महाद्वीप में है वो 30 से 50 किलोमीटर है। एकर मतलब ये औसतन है, दोनों का क्या है, औसतन। ये दोनों औसत में 5 से 10 किलोमीटर औसतन है और 30 से 50 किलोमीटर ये औसत मोटाई होती है इसकी। क्या होती है, औसत, लगभग में रख के। ठीक, फिर से समझा,
पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी मोटाई कितनी होती है? 90 से 100 किलोमीटर इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। उसके बाद ये महासागर में कितना मोटा है? कौन? भूपर्पटी का भाग ही महासागर में कितना है? वो 5 से 10 किलोमीटर है। उसके बाद महाद्वीप में ये कितना हो जाता है? 30 से 50 किलोमीटर के एवं आसपास पाया जाता है। बोला कोनो दिक्कत भाई? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात आ गई सियाल की। अब किसकी बात आती है? सियाल की। देखिए, इसको सियाल क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि ये वाला जो भाग है पृथ्वी का, जो ये ऊपरी भाग है, इसमें 2 प्रकार के पदार्थ अधिक पाए गए थे। 2 प्रकार के पदार्थ जो थे अधिक पाए गए थे। उसमें से यस आई का मतलब सिलिका, सिलिका प्लस एल का मतलब एल्युमिनियम। ठीक, ये दोनों प्रकार के पदार्थ, अर्थात कहने का मतलब ये था, ये जो सियाल वाला पार्ट था, सियाल वाले पार्ट में जब हम लोगों ने संरचना में उसके अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद बताया कि नहीं, इसमें क्या अधिकता पाई जा रही है? इसमें 2 प्रकार के पदार्थों की अधिकता, जिसमें से सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम नामक जो 2 पदार्थ थे उस वाले भाग में सबसे अधिक पाए गए। इसीलिए इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से। बोला कोनो दिक्कत नहीं? बोलिए फटाक से, कोनो दिक्कत हुआ? नहीं ना? बोला कोनो समस्या हो तो फटाक से बताओ हमें। कोनो दिक्कत ना? चलिए, अब इस परत को थिलोस्फियर, थिलोस्फियर के नाम से जाना जाता है। इस परत को, किस परत को? ये जो टोटल आपका ये वाला जो परत है, ये वाले परत को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? थिलोस्फियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? थिलोस्फियर। किसके नाम से? थिलोस्फियर के नाम से जानते हैं। बोला कोनो दिक्कत भाई? बोलिए। पृथ्वी का जो पहला भाग था भूपर्पटी, वहां से किसी को कोनो प्रकार का दिक्कत है क्या? फिर से समझ लाए कि फिर से समझा दे रहे हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भूपर्पटी, क्रस्ट या सियाल कहते हैं। कोई दिक्कत? ऊपरी भाग को, इसकी जो टोटल मोटाई होती है वो कितनी होती है? 90 से 100 किलोमीटर होती है। महासागर में इसकी मोटाई 5 से कितना होती है? 10 किलोमीटर होती है। महाद्वीप में इसकी मोटाई 30 से 50 किलोमीटर होती है। ये दोनों औसत ऊंचाई मानी जाती है, औसत लगा के। ठीक है। उसके बाद एक सियाल क्यों कहा गया? क्यों इस वाले परत को सियाल के नाम से जाना गया? क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए गए थे सबसे अधिक मात्रा में, जिसमें से सिलिका प्लस एल्युमिनियम नामक जो 2 पदार्थ थे, इसमें इतना ज्यादा मात्रा में पा गए कि इसलिए इसको हम लोग किसके नाम से जानने लगे? सियाल के नाम से। और इस परत को एक और नाम से अलग से जाना गया, जिसे हम लोग थिलोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। इस परत को अलग से कहा गया था। क्या कहा गया था? थिलोस्फियर। बोला कोनो दिक्कत भाई? कोई समस्या हुई? यही तरह न हुई, कबो जिंदगी में कोनो समस्या होगा नहीं करी, हमसे जुड़ल हुआ। ठीक है, चला एक स्क्रीनशॉट मारा फटाक से। चला, अब बात आई गई दूसरे वाले पार्ट का। दूसरे वाला पार्ट का क्या नाम है? सीमा। क्या नाम है? सीमा। ये देखा, ऊ वाली सीमा की बात ना होती है जो समझत हुआ पाकिस्तान वाली, ना ही ऊ वाला सीमा, ना ये दूसर सीमा। ठीक है, इसको मेंटल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको मेंटल के भी नाम से जाना जाता है। एकर मतलब ये है कि दूसरा वाला जो भाग है पृथ्वी का, वो कौन चीज होता है? वो होता है सीमा, या इसको हम लोग मेंटल के नाम से भी जानते हैं। एकर पहले परिभाषा समझा, एक विषय में पहले पूरा टोटल समझ ला, उसके बाद हम बताओ। ठीक, देखा, ये पहला था, एकर मतलब भूपर्पटी था। भूपर्पटी के ठीक नीचे, भूपर्पटी के ठीक नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ फटाक से? सीमा कहते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भूपर्पटी। भूपर्पटी के ठीक नीचे देख रहे हैं ना, ये सियाल, आपका सियाल है, इसके ठीक नीचे वाले भाग को, कहाँ वाले भाग को? नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। इसको हम लोग मेंटल या सीमा कहते हैं। इसकी जो टोटल मोटाई होती है, इसकी जो टोटल मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2900 किलोमीटर। कितना मीटर? 2900 किलोमीटर। बहुत मोट होती है। एकर मतलब फिर से समझ लो, सीमा किसे कहते हैं? देखो, भूपर्पटी के ठीक नीचे वाले, भूपर्पटी के ठीक नीचे वाले भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सीमा के नाम से। इसी को हम लोग मेंटल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दूसरे भाषा में मेंटल भी कहते हैं।
इसकी टोटल मोटाई कितनी होती है, इसकी टोटल मोटाई कितनी होती है 2900 किलोमीटर। और हाँ, ये एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी होती है, आपकी जो संपूर्ण पृथ्वी होती है उसका 80 से 85% भाग ये कवर करती है। 80 से कितना परसेंट, 85% भाग ये कवर करती है। एकर मतलब सीधे शब्द में कह सकते हैं कि जो ये सीमा वाला भाग है आपका, ये वाला पूरा देखना ही नहीं, यहाँ से ये और ये टोटल जो कवर करने वाला भाग होता है वो कितना होता है बताइए, 80 से 85% भाग कवर करता है। एकर मतलब सबसे ज्यादा। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि नहीं बताइए पृथ्वी का सबसे ढेर भाग कौन कवर करता है आंतरिक भागों में, तो आपका जवाब होगा कौन, मेंटल या सीमा। यही एक ऐसा भाग होता है पृथ्वी का जो सबसे ज्यादा मतलब कवर करता है। ठीक बोला, कोनो दिक्कत नहीं ना। चल एक बाद अब हम लोग थोड़ा से और आगे चलते हैं। देखिए इसको और किसी नाम से हम लोग जानते नहीं है, सीमा मेंटल हो गया, उसके बाद इसकी मोटाई कितनी हो गई ये हो गया, और 80 से 85% भाग पर क्या पाया जाता है, ये पूरा टोटल भाग इसका पाया जाता है। बोला यहाँ तक क्यों, कोनो दिक्कत। चला अब बात आती है एक सीमा का है कई गल, इसको सीमा क्यों कहा गया है। ठीक, इसको सीमा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सिलिका और प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस है मैग्नीशियम नामक क्या पाया गया था, दो पदार्थ पाए गए थे सबसे अधिक मात्रा में। कौन चीज, सिलिका प्लस है मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण से इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, सीमा के नाम से भी जाना जाता है। बोला कोनो दिक्कत। चला फिर से रिवीजन कर दी। चलिए फिर से देखिए, सीमा, ध्यान से, सीमा और मेंटल दोनों का है एक है, दोनों का नाम अलग अलग है। एक परिभाषा का है, भूपर्पटी के ठीक नीचे, भूपर्पटी के ठीक नीचे वाले भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बताइए, सीमा या मेंटल के नाम से जानते हैं। इसकी जो मोटाई होती है, इसकी जो टोटल मोटाई होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। ये संपूर्ण पृथ्वी का 80 से 85% भाग को कवर करता है। ओकरे बाद एक सीमा क्यों कहा गया, एक सीमा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सिलिकॉन प्लस है मैग्नीशियम की कहा पाई जाती है, दो नामक पदार्थ पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, इसलिए इसको क्या कहा गया है, जल्दी से बताइए क्या कहा गया है। चलो अब इस परत को किस नाम से जानते हैं, परत को, इस परत को पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर नामक से इसको जाना जाता है। किसको, पायरोस्फीयर। अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि किस परत को कहा जाता है, तो आपका जवाब किसमें होगा, सीमा, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मेंटल। क्लियर हो गया। देखिए ये आपका पूरा सियाल खत्म हो गया, सीमा कंप्लीट हो गया। सीमा में कितने पार्ट थे वो कंप्लीट हो गया, सियाल के पूरे कंप्लीट कितने भाग थे वो कंप्लीट हो गया। एकर मतलब इस भाग को किस नाम से जाना गया, आपको यहाँ पे बताया गया था, पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक भाग कौन कवर करता है, यही। अब हम लोग का लास्ट वाला बचता है कौन, नीफे। चला एक पहले स्क्रीनशॉट मारा तब बता दी हूं कहीं लगने। चलिए अब हम लोग का लास्ट टॉपिक इसमें का आता है तीसरा, का हुआ नीफे। नीफे, इसी को हम लोग क्रोड के नाम से भी जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, क्रोड के नाम से जानते हैं। पहले कर परिभाषा समझ ला। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नीफे या क्रोड के नाम से जानते हैं। नीफे या क्रोड के नाम से। बताओ कोनो दिक्कत भाई, फिर से सुनिए। कहे का मतलब ये है कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, देख रहे हैं ये नीचे वाला भाग है ना पृथ्वी का, यही भी इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नीफे। एक और दूसर का नाम का होला क्रोड। कोई दिक्कत ई ना समझ में आते, और परिभाषा समझ ला। देखिए भूपर्पटी के नीचे वाले भाग को हमने मेंटल कहा था, अब मेंटल के ठीक नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग, बोली जल्दी से क्या कहेंगे, फटाक से बोलिए। एकर मतलब नीफे कहेंगे। बोला कोनो दिक्कत भाई। अब एक ध्यान से रखिए, एकर मोटाई कितना होला ओके ध्यान से हम लोग समझते। एकर मोटाई देखिए, क्रोड की जो मोटाई होती है ये होती है 2900 से 5150 किलोमीटर। एक चीज का विशेष रूप से ये ध्यान रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो ये फैक्ट है सब, ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एकर मतलब हमने क्या बताया, नीफे या क्रोड की जो मोटाई होती है उसे, उसका कितना होता है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर इसकी मोटाई मानी जाती है। ठीक है, अब बतावा, इतना तो हो गया। एक नीफे का है कहा गया है,
इसे नीफे क्यों कहा गया? इसे नीफे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें भी दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पदार्थ। वो पदार्थ कौन है? नीफे, निकिल और प्लस क्या है? लोहा। क्या है? लोहा। दो चीज की इसमें सबसे अधिकता होती है। एकर बतावा, एकर मतलब जहां निकिल पाया जाएगा, जहां लोहा पाया जाएगा, एकर मतलब वो तो बहुत ठोस होगा। ये तो बात समझ में आ रहा है ना? देखिए इसमें दो प्रकार के, हमने कहा नीफे इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें निकिल, न से निकिल होता है और यप का मतलब लोहा होता है। ठीक, एकर मतलब ये दोनों मिलाए के तो ये बना है आपका नीफे। एकर मतलब क्रोड। एकर मतलब लोहा तो ऑलरेडी इतना ठोस होता है, ये भी ठोस है, इसलिए इस दोनों को मिलने के कारण से इसे हम लोग ठोस परत के भी नाम से जानते हैं। ठोस परत के भी नाम से जानते हैं। बोला कोनो दिक्कत? अगर कोई पूछेगा बताइए पृथ्वी के ऐसे कौन से भाग को हम लोग ठोस परत के नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? नीफे अर्थात क्रोड। बोला कोनो दिक्कत भाई? फिर से समझा। क्रोड क्या होता है? पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से 5150, ये 5150 लिखा गया है, किलोमीटर होती है। इसमें दो प्रकार के, इसको नीफे क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दो प्रकार के पदार्थ की सबसे ढेर अधिकता होती है। एक मतलब उसमें निकिल होता है और एक ठे लोहा होता है। ये दोनों मिला करके एक परत का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग नीफे के नाम से भी जानते हैं। ये वाले में देख रहे हैं ना, लास्ट वाले में सबसे ढेर पाया जाता है। ये इसको ठोस परत के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि इसमें ये दोनों के मिलने से कारण से ये बहुत ठोस हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग इसको ठोस परत के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज और में वाला, बहुत खतरनाक वाला, वो क्या है? देखिए जैसे जैसे हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे, तो दो चीज का ध्यान रखना, एक थे ताप और एक थे दाब। ये दोनों बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? बढ़ता है। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर इंटर करेंगे, जैसे जैसे अंदर जाएंगे, तो उसमें ताप और दाब दोनों इतना तेज बढ़ता है कि आज तक किसी ने अंदर तक जा करके कोई संरचना ही नहीं निकाल पाया आज तक। बस ये एक अंदाज के तौर पे इन्होंने इतना तक निकाल के बताया है कि नहीं इतना ये होता है, लेकिन अब उसके अंदर कोई जा ही नहीं पाया। इसका मतलब आगे इसके कोई एनालिसिस ही नहीं कर पाए हम लोग। तो क्लियर होता है? एक मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग, अर्थात हम लोग जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो ताप और दाब दोनों क्या होते हैं? आपस में बढ़ते चले जाते हैं। अर्थात ये दोनों की क्या होती है? बढ़ोतरी होती जाती है। चलिए अब इस परत को भी किस नाम से जानते हैं? बैरोस्फीयर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? बैरोस्फीयर। किसके नाम से? बैरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर वाले परत को बताया थिलोस्फीयर, दूसरे वाले परत को बताया क्या? बताइए, जल्दी बताइए। पायरोस्फीयर। तो तीसरे वाले का क्या नाम है? बैरोस्फीयर। एकर मतलब ये सभी आपके क्या थे? टोटल पॉइंट थी। बताइए अब अभी तक वाले में जितनी भी टॉपिक पढ़ाई गई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं ना, यही तरह कोनो दिक्कत हो ना करी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट रिवीजन एक बार कर लेते हैं पूरा। ठीक, चलिए फिर से ध्यान से समझते हैं। ये आपका है सियाल। सियाल मतलब भूपर पट्टी, एकर मतलब क्रस्ट। ठीक, ये जो होता है पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं, जिसपे हम लोग खेती वगैरह करते रहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान रखा, एकर जो मोटाई होला वो 90 से 100 किलोमीटर होती है। महासागर पे इसकी मोटाई अलग होती है, महाद्वीप पे अलग होती है। महासागर में कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर मानी गई है। और महाद्वीप पे कितनी मानी गई है? बताइए, जल्दी बताइए। 30 से 50 किलोमीटर मानी गई। ठीक, इसको सियाल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम का मिल करके पदार्थों से ये बनी होती है, इसलिए इसको सियाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ओखरे नीचे वाले बात कौन का? सीमा या मेंटर। देखिए ये पृथ्वी का सबसे अधिकतम भाग होता है। ये पृथ्वी का सबसे अधिकतम भाग लगभग 80 से 85% भाग को ये क्या करता है? कवर करता है। ठीक है, समझ ला कितना ढेर कवर करा लाई। ठीक, अब उसके बाद इसका टोटल मोटाई आपको बता दिया गया 2900 किलोमीटर होती है। उनमें तो कोनो संशोधन करने की जरूरत है ना है। ठीक, चलो अब बात आती है नीफे की। नीफे में क्या है? नीफे को क्रोड के नाम से जानते हैं। इसकी मोटाई 2900 से 5150 मानी गई है। इसमें दो प्रकार के पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें निकिल और लोहा। इसे ठोस परत के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाने पर ताप और दाब दोनों अधिक हो जाता है, जिसके कारण से ठोस परत का निर्माण कर देता है। इस परत को हम लोग बैरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। बोलिए कोनो दिक्कत हुआ? तो आज के लिए हम लोग की यहीं तक टॉपिक समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक।